Sure. Very good morning, students. Yesterday we were discussing about the combination of cells. We discussed about siege combination, and this is what this is a parallel combination. अब जानते हैं, मान लीजिए आपके n cells हैं, क्या है n सेल है और सारी किस्में पैरेलल में कंबाइन है, तो इक्वलिटी में कितना आएगा समेशन ई आई अपॉन आर आई, और नीचे कितना आएगा समेशन वन अपॉन आर आई, और आर इक्वलेंट कितना आएगा, आर इक्वलेंट आएगा समेशन वन अपॉन आर आई। ये हमने कल किया था एक्चुअल में, रिजल्ट। और मैंने कल आपको ये बताया था कि मान लीजिए आपके n आइडेंटिकल सेल है, हर एक का EMF क्या है, E है। अगर हम उनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो नेट EMF कितना आएगा, नेट EMF वुड बी इक्वल टू द EMF ऑफ ए सिंगल सेल, है ना। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे मिक्स ग्रुपिंग। क्या करेंगे, मिक्स ग्रुपिंग या मिक्स कॉम्बिनेशन, जहाँ सारी किस्में होंगे सीरीज में भी होंगे और किस्में होंगे पैरेलल में भी होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो यहाँ सारी किस्में होंगे सीरीज में भी होंगे, किस्में होंगे पैरेलल में भी होंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक रो है और इस रो के अंदर आपके n सेल है। आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या होगा पॉजिटिव हो गया। ऐसे n सेल जो है बेसिकली क्या सीरीज में कंबाइन है। तो एक रो के अंदर बेसिकली क्या n सेल है और n सेल क्या सीरीज में कंबाइन है। सेकेंड रो कहाँ पर आएगा, ये मान लीजिए आपका रो नंबर 2 है, यहाँ भी आपका सेल हो गया और ये सारे सेल जो है वो क्या सीरीज में कंबाइन है। तो इस रो में भी क्या n सेल है। ध्यान रखिएगा, हर एक रो के अंदर आपके n सेल है। और ऐसे कितने रो है, डॉट 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 किया हमने, तो ऐसे मान के चलिए m रोज है। कितनी रोज है, m रोज है। तो एक सेल हो गया, फिर दूसरा सेल हो गया, फिर आपका तीसरा सेल हो गया, डॉट डॉट, और ये आपका nth सेल हो गया, राइट। तो ध्यान रखिएगा, एक रो के अंदर n सेल सीरीज में कंबाइन है और ऐसी कितने रो है, m रोज है, और सारी की सारी रो किसमें कंबाइन है, पैरेलल में कंबाइन है, राइट। ये सब पूरी कॉम्बिनेशन को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से केपलर से कनेक्ट किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ केपलर, तो यहाँ का केपलर आएगा, है ना। तो हमें बताना है कि इसमें जो करंट सपोज करो, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो आई करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या करेगा, आई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। तो करंट आई क्या होता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन में क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें आई निकालना है, आई होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ। बताइए इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा। ध्यान रखिएगा, सारे सेल आइडेंटिकल है। इसका ईएमएफ कितना होगा, ई हो गया, इसका भी ईएमएफ ई हो गया, इसका भी ईएमएफ ई हो गया, इसका भी ईएमएफ क्या होगा, ई हो गया। तो इस रो में n सेल है और सारे किस्में सीरीज में है। तो एक रो का ईएमएफ कितना आएगा, n, है ना। यहाँ भी कितना आएगा, नहीं आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, नहीं आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, नहीं आएगा। और सारे रो बेसिकली किसमें है, पैरेलल में है। तो बताइए नेट ईएमएफ कितना आएगा, नेट ईएमएफ आएगा n, कितना आएगा, n। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक रो के अंदर n सेल है और सारे किसमें है, सीरीज में है। तो एक रो का ईएमएफ कितना आएगा, n आएगा। इसका भी n आएगा, फिर इसका भी n आएगा, फिर अगले का भी n आएगा, फिर अगले का भी क्या आएगा, नहीं आएगा। और सारे रो किसमें है, पैरेलल में। तो n के साथ पैरेलल में n, फिर पैरेलल में n, फिर पैरेलल में क्या आएगा, नहीं आएगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, n के इक्वल होगा। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया आपका, n हो गया, है ना, राइट। अच्छा, एक रो में कितने सेल है, एक रो में आपके n सेल है। कितने सेल है, n सेल। हर एक रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सॉरी, हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना स्मॉल आर है। तो रो का कितना होगा, रो का आएगा एन आर, है ना। रो का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एन आर आएगा। इस रो का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, एन आर आएगा। यहाँ भी एन आर आएगा, यहाँ भी एन आर आएगा, यहाँ भी एन आर आएगा, यहाँ भी एन आर आएगा। और ऐसे कितने रो है, एम रो है। कितने रो है, एम रो। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये आएगा m अपॉन में कितना आएगा, एन आर। कितना आएगा, m अपॉन में कितना आएगा, एन आर आएगा। प्लस में क्या, प्लस में आपका क्या होगा, केपलर होगा। तो दिस विल बी केपलर, है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, सेकंड में करंट का वैल्यू होगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक रो के अंदर n सेल है और n सेल किसमें है, सीरीज में है। तो एक रो का नेट ईएमएफ कितना आएगा, नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, अगले का भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा। और सारी n किसमें है, पैरेलल में, है ना। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, एक रो के ईएमएफ की इक्वल होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, n आएगा, राइट। अच्छा, एक रो में कितने सेल है, n सेल है। तो एक रो का रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, n आएगा। ये भी n आ रहा है, फिर ये भी n आ रहा है, फिर ये भी n आ रहा है, फिर ये भी n आ रहा है। तो सारे के सारे n किसमें, पैरेलल में है, राइट। और रो है कितनी, m है। तो कितना आएगा, m अपॉन में n आएगा, प्लस में आपका कितना हो गया, केपलर हो गया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये m अपॉन n आएगा, ये n अपॉन m आएगा। दस कम्स आउट टू एन आर अपॉन एम, है ना। ये आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, एन आर अपॉन में क्या आएगा, एम आएगा। कल हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था,
तो आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू आपके पास आएगा, एम को मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया एम एन ई आएगा, और यहाँ कितना आएगा एन इंटू स्मॉल आर आएगा प्लस में एम इंटू में क्या आएगा कैपिटल आर आएगा। सो दिस वुड बी द करंट इन द सर्किट, है ना। सर्किट में तुम्हारा क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। तो आई का वैल्यू कितना आएगा एम एन ई अपॉन में कितना आएगा एन आर प्लस में एम आर। और मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट कब होगा, व्हेन एन आर इज नियरली इक्वल टू एम आर। जब एन आर का वैल्यू जो है वो एम आर के नियरली इक्वल है तो उस केस में सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, सॉरी मिक्स नहीं होगा, मैक्स होगा। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग, इसको क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रुपिंग, राइट। तो ऐसा हमने क्या किया, सीरीज को मिक्स वे में कंबाइन किया, मतलब सेल आपके सीरीज में भी है, सेल आपके पैरेलल में भी है। तो आपका जो मिक्स ग्रुपिंग होगा तो करंट का वैल्यू कितना आएगा एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस एम आर। ध्यान रखिएगा एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और एन क्या है, एक रो में नंबर ऑफ सेल्स है। ई क्या है, एक सेल का एमएफ है, और स्मॉल आर क्या है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमें गिवन है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्रुपिंग, क्या बोलेंगे इसको, मिक्स ग्रुपिंग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। क्या है, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। मान लीजिए आपको कोई कार्बन रेजिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, कार्बन रजिस्टर गिवन है, और आपको उसका रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली कलर कोड होता है, तो उसको बोलते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, कार्बन रेजिस्टेंसेस। एक्चुअली में होता क्या है, जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो सारे कार्बन के बने होते हैं। हम क्या करेंगे, कार्बन को एक सिलेंडर की फॉर्म में मोल्ड करेंगे। हमने क्या किया, हमने इस कार्बन को एक सिलेंडर की फॉर्म में क्या क्या मोल्ड किया, और फिर इस सिलेंडर में बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो ध्यान रखिएगा ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर ना कुछ कलर मेंशन होते हैं। यहाँ क्या होगा, जैसे एक कलर यहाँ हो गया, फिर दूसरा कलर हो गया, फिर थर्ड कलर हो गया, और फिर क्या होगा, फोर्थ कलर हो गया, ऐसे होता है ना। ये जो कलर्स है इनकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, वही हमें क्या करना, स्टडी करना, राइट। तो इसमें एक लाइन होती है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बी बी रोई, बी बी रोई, आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना। याद कर लीजिए क्या लाइन होती है, बी बी रोई, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी फोर यहाँ आएगा आपका कलर, B4 आपका होता है ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक। फिर B4 क्या होता है, B4 आपका होता है ब्राउन, तो ब्राउन हो गया। R4 क्या आएगा, R4 आपका रेड आएगा, तो रेड हो गया। O4 क्या आएगा बताइए, कॉमन सी बात है, क्या आएगा, ऑरेंज आएगा, तो आपका ऑरेंज हो गया। Y4 क्या आएगा, Y4 आपका आएगा येलो, तो ये आपका येलो हो गया। G4 क्या आएगा, G4 आपका आएगा ग्रीन, तो ग्रीन हो गया। B4 क्या आएगा, ब्लू, तो ये आपका ब्लू हो गया। V4 क्या होगा, आपका वॉलेट हो गया, तो ये आपका वॉलेट हो गया। G4 क्या आएगा, G4 आपका ग्रे आएगा, तो आपका ग्रे हो गया। W4 क्या होगा, वाइट होगा, तो ये क्या होगा, आपका वाइट हो गया, ठीक है। तो क्या लाइन होती है, याद कर लीजिए, B B ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, B4 ब्लैक, B4 ब्राउन, R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, G4 ग्रीन, B4 ब्लू, B4 वॉलेट, G4 ग्रे और W4 वाइट। अच्छा, अब यहाँ होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या भी कैसा नंबर्स बोल सकता है, उसको नंबर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। फिर आप कहेंगे मल्टीप्लायर, कहेंगे मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर। तो आएगा 10 का पावर कितना आएगा, 0 आएगा। यह आपका 10 का पावर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ आपका 10 का पावर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 10 का पावर 3 होगा, यहाँ 10 का पावर 4 होगा, यहाँ 10 का पावर 5 होगा, यहाँ 10 का पावर 6 होगा, यहाँ 10 का पावर 7 होगा, यहाँ 10 का पावर आपका 8 होगा, और फिर यहाँ पर आपका 10 का पावर कितना आएगा, 9 आएगा, तो आपका 10 का पावर 9 आ गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, ये आपके नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये अल्टीमेटली इनको बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो पहले क्या आपका कलर हो गया, ठीक है, बी की कॉरस्पॉन्डिंग ब्लैक हो गया, ये आपके नंबर्स होंगे, इनको बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, राइट। फिर 3 कलर और होते हैं, एक होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। ध्यान रखिएगा गोल्ड होता है ±5%।
मतलब प्लस माइनस का क्या मतलब बताऊंगा अभी आपको, तो ध्यान रखेंगे गोल्ड होता है प्लस माइनस 5%, सिल्वर जो आपका होता है वो आपका होता है प्लस माइनस 10%, और लास्ट वन जो है आपका होगा नो कलर, क्या हो गया नो कलर, तो नो कलर का मतलब होता है प्लस माइनस 20%, कितना होता है प्लस माइनस 20%, इसको बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट, क्या बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट, TOLERANCE, टॉलरेंस लिमिट। अच्छा पहले हम इसकी बात करते हैं कि टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक रजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, क्या है रजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, उसका रेजिस्टेंस आपने बोला कि 10 ओम होना चाहिए, राइट। अब 100% वो 10 ओम का बने, इसकी संभावना क्या होती है कम होती है, अभी बन भी सकता है, बट 100% वो 10 ओम का बने उसकी संभावना क्या होती है कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे, हम एक लिमिट पुट कर देंगे भाई, मान लीजिए आपका 9.8 से लेके अगर 10.2 तक उसका रेजिस्टेंस है, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस अगर 9.8 से लेकर 10.2 के बीच में लाई करेगा तो वो हमारे लिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या है एक्सेप्टेबल है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस लिमिट। तो 9.8 से लेकर 10.2 तक जो मैंने बोला उसको क्या बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट, क्या बोलते हैं टॉलरेंस लिमिट, राइट। तो गोल्ड होगा तो टॉलरेंस लिमिट कितना आएगा प्लस माइनस 5% आएगा, सिल्वर आएगा तो टॉलरेंस लिमिट क्या आएगा प्लस माइनस 10% आएगा, और नो कलर होगा तो टॉलरेंस लिमिट क्या आएगा प्लस माइनस 20% आएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस लिमिट, क्या बोलते हैं उसको टॉलरेंस लिमिट। फटाक से आप कर लीजिए, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, B फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे, और W फॉर क्या होगा वाइट हो गया। नंबर्स क्या आएंगे 0 से लेकर 9 तक आएंगे, मल्टीप्लाई क्या आएगा 10 पावर 0 से लेकर 10 पावर 9 तक क्या करेगा मल्टीप्लाई करी करेगा। गोल्ड कितना आएगा प्लस माइनस 5% आएगा, सिल्वर कितना आएगा प्लस माइनस 10% आएगा, नो कलर कितना आएगा प्लस माइनस 20% आएगा, और टॉलरेंस और यू कैन से दिस इज टॉलरेंस लिमिट, ये सारा का सारा क्या है टॉलरेंस लिमिट को इंडिकेट करेगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं रजिस्टर्स किसके बने होते हैं कार्बन के बने होते हैं, राइट, और सिलेंडर के फॉर्म में मोल्ड होते हैं, दो लीड निकली होती है मतलब दो तार निकले होते हैं ऐसे, या 3 कलर है, एक कलर है, दूसरा कलर है, तीसरा कलर है, 3 स्ट्रिप होती हैं और एक 4th स्ट्रिप यहाँ होता है। तो पहला कलर में क्या देगा मतलब जो पहली स्ट्रिप है उसका कलर हमें क्या देगा, पहली स्ट्रिप का कलर हमें देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए ये है आपका, बोलिए कौन सा कलर लेके चले, ये जो स्ट्रिप है वो किस कलर को इंडिकेट करेगा, मान लेते हैं ये स्ट्रिप आपका इंडिकेट करेगा येलो कलर को, तो ये येलो कलर ले गया, ठीक है। दूसरा बोलो, दूसरा सपोज करो इंडिकेट करेगा रेड को, तो ये रेड हो गया। तीसरा किसको इंडिकेट करेगा, चलो वाइट ले लो, तो ये आपका वाइट हो गया, है ना। और ये वाला जो 4th स्ट्रिप होगा ये किसके लिए टॉलरेंस लिमिट के लिए, किसके लिए टॉलरेंस लिमिट, मान लेते हैं टॉलरेंस लिमिट आपका गोल्ड है, कितना है गोल्ड। तो बताइए इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, और ध्यान रखिएगा जो पहला स्ट्रिप का कलर होगा, पहले स्ट्रिप का कलर होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो दूसरे स्ट्रिप का कलर होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड स्ट्रिप का कलर में क्या देगा बताइए मल्टीप्लायर, क्या देगा मल्टीप्लायर, और 4th स्ट्रिप का कलर में क्या देगा टॉलरेंस लिमिट, क्या देगा टॉलरेंस लिमिट, है ना। बताइए येलो की कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना होता है बी रोई, है ना, बी रोई, तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, ऐसा ही हुआ ना, बी रोई ROY 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना आ गया 4 हो गया। तो ध्यान रखिएगा पहले स्टेप का जो कलर है, पहले स्टेप का जो कलर है वो क्या देगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4 हो गया, राइट। दूसरा क्या आपका रेड है बी रोई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा 2 होगा, तो 2 हो गया, है ना। तो सेकंड स्टेप का जो कलर होगा वो हमें क्या देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 4 हो गया, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 हो गया, राइट। और थर्ड स्टेप का कलर में क्या देगा, थर्ड स्टेप का कलर में देगा टॉलरेंस लिमिट, सॉरी मल्टीप्लायर, क्या देगा मल्टीप्लायर, तो वाइट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कितना होता है, वाइट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है 10⁻⁹, है ना, सबसे लास्ट में आता है बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ W, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁻⁹ आएगा, प्लस माइनस क्या है गोल्ड होगा, तो गोल्ड कितना होता है प्लस माइनस क्या होता है 5% होता है, तो क्या है
ये इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, कितना वैल्यू हो गया 42 इंटू 10⁻9 प्लस माइनस 5%, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, राइट। अच्छा बताइए मैक्स रेजिस्टर कितना होगा, अगर मुझे इसमें देखिए प्लस माइनस 5% आया तो मुझसे पूछा बताओ मैक्स रजिस्टर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका 5% निकाल के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो वो निकल आएगा मिनिमम रेजिस्टेंस, क्या निकल आएगा मिनिमम रेजिस्टेंस, और जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर टॉलरेंस लिमिट आपको कितना गिवन है, प्लस माइनस 5% गिवन है। अगर मैं इस टर्म का 5% निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू, और अगर मान लीजिए मैंने 5% निकाल के इसमें से माइनस कर दिया तो क्या आएगा इस रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू, क्या आएगा मिनिमम वैल्यू। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला कलर क्या देता है, पहला कलर में देगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा कलर क्या देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और थर्ड कलर में क्या देगा, थर्ड कलर में देगा मल्टीप्लायर, क्या देगा मल्टीप्लायर, और फोर्थ कलर में क्या देगा टॉलरेंस लिमिट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। रीजन तो ध्यान रखिएगा, कोई भी रजिस्टर है उस पर यदि हमें कलर गिवन है, मतलब कलर गिवन होते हैं तो कलर के हद से हम उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है वो इसलिए निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि सपोज करो वही हमारे पास क्या है, ये एक रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर हो गया। पहले स्टेप बोलो क्या लेके चले, पहले स्टेप चलो मैं रेड ले लिया तो पहला स्टेप क्या होगा रेड हो गया। दूसरा स्टेप क्या लेके चले, मान लेते हैं दूसरा स्टेप आपका ब्लैक है तो दूसरा स्टेप आपका क्या हो गया ब्लैक हो गया। बोलो थर्ड स्टेप क्या लेके चले, बोलो बोलो। थर्ड स्टेप हमने येलो ले लिया तो थर्ड स्टेप कितना हो गया येलो हो गया। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, फोर्थ स्टेप मान लेते हैं आपका कितना होगा सिल्वर होगा, कितना हो गया सिल्वर। हाँ जी बताइए फर्स्ट स्टेप का कलर में क्या देगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो रेड, रेड के कोरस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, रेड के कोरस्पॉन्डिंग नंबर कितना होता है वही कीजिए BBROY रोई है ना, बस 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, तो रेड के कोरस्पॉन्डिंग नंबर कितना आएगा 2 आएगा। फिर आएगा ब्लैक, ब्लैक के कोरस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 0, तो कितना होगा 2 0 हो गया। येलो, येलो के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁻4, तो कितना होगा 10⁻4 कितना होगा 4 हो गया। सिल्वर, सिल्वर कितना होगा प्लस माइनस क्या होगा 10% होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा कितना आएगा 20 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस में क्या होगा 10% हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा हमसे मान लीजिए पूछा कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट किया, ये इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्ट किया और बैटरी का जो वोल्टेज है मान लेते हैं 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट। बताओ इस रजिस्टर में मैक्स करंट क्या होगा, क्या पूछा है इस रजिस्टर में मैक्स करंट क्या होगा। करंट क्या होता है हम सब जानते हैं, करंट होता है V/R, कितना होता है V/R, जीरो गिवन है, कितना गिवन है 100 वोल्ट। अच्छा आई मैक्स कब होगा जब R मिनिमम होगा, भाई आई मैक्स कब होगा जब R का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होगा। तो R का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब हम क्या करेंगे इसका 10% निकाल के इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। निकालिए ये पूरा कितना हो गया 2 लाख हो गया मुझे लगता है ना। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 इंटू 10⁻4। इसका अगर मैंने 10% निकाल दिया, ये 10% मैंने इसका निकाल दिया तो कितना आ गया, ये आएगा 20 इंटू 10⁻4 कितना आएगा 3, मतलब कितना आ गया 20,000 आएगा, कितना आ गया 20,000, राइट। वैल्यू थी कितना था, कितना 2 लाख, वैल्यू था आपका 2 लाख, 2,0,0,0,0 है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 2,0,0,0,0, तो कितना हो गया 0,0,0,0, यहाँ कितना हो गया आपका 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। तो इतना ओम जो है वो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, और ये क्या होगा मिनिमम रेजिस्टेंस, क्या होगा मिनिमम रेजिस्टेंस, राइट। इसको पुट कर देंगे। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 100 की है तो V का वैल्यू 100 हो गया। R का वैल्यू R मिनिमम है ना, R मिनिमम होगा तभी तो करंट का वैल्यू मैक्स होगा, और R मिनिमम कितना है दिस वन, तो कितना हो गया 1 हो गया 8 हो गया, फिर कितना हो गया 4 0 0 0 0 0 है ना। यहाँ से निकालो और बन जाओ हीरो। तो क्या होगा I का वैल्यू कितना आएगा V/R रहेगा, तो V का वैल्यू कितना हो गया आपका 100 हो गया, और R मिनिमम क्या हो गया R मिनिमम। R मिनिमम कैसे निकाला मैंने, ये था 20 इंटू 10⁻4 प्लस माइनस 10%, तो R मिनिमम कब होगा
जब मैं इसका 10% निकालूंगा और इसमें माइनस कर दूंगा, तो ये तो क्या मैंने, ये 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000 हो गया। 2 लाख में से मैंने 20,000 माइनस कर दिया, कितना होगा, 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 है ये आपका आर मिनिमम है, और आर मिनिमम होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लिमिट। मतलब इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, इजंट ऐसा होगा। So that is called color code for carbon registers। क्या बोलते हैं उसको, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। याद रखिएगा क्या लाइन होती है, बी हीरो ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, ये लाइन होती है। अच्छा, अब आप 2-3 ग्राफ ध्यान रखिएगा। दीज आर द ग्राफ बिटवीन द रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, इजंट। तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। क्या स्टडी कर चुके हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, है ना। सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो पहला जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ फॉर कॉपर। ये ग्राफ आपका कॉपर के लिए है। वाई का वैल्यू क्या आएगा, रेसिस्टिविटी आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ मिलेगा, फॉर कॉपर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी पे क्या पड़ेगा। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कॉपर के किस तरह से मिलता है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, दैट्स फॉर कॉपर। अच्छा, नाइक्रोम में क्या होगा, अब हम बात करते हैं नाइक्रोम की। नाइक्रोम हो गया तो ये कितना होगा, रो होगा, और ये कितना होगा, टी हो गया। तो नाइक्रोम में हमें जो ग्राफ मिलता है, हमें इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम में रो और टी के बीच में क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, this is the graph between the resistivity versus temperature for nichrome, right? अच्छा, अब हम बात करते हैं अलॉय की। किसकी बात करते हैं, अलॉय की। लाइक मैग्नीनियम, है ना, मैग्नीनियम हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया। हम बात करेंगे अलॉय की। तो ध्यान रखिएगा, अलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है, अलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये शो कर रहे हैं कि अलॉय का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मतलब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो अलॉय की रेसिस्टिविटी में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। एंड फॉर सेमी कंडक्टर बताइए, यहाँ पर कितना आएगा, रो आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, टी आएगा। सेमी कंडक्टर के केस में हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो रो और टी में क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलता है। क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, राइट। और आप जानते हैं जब ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा तो ये इसको ऊपर टच कर सकता है, ऐसे, है ना, ऐसे। तो मतलब दोबारा ड्रॉ करते हैं कि रो और टी में हमें क्या मिलेगा, रो और टी में हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। ये आप आगे स्टडी करेंगे, है ना। एक यूनिट आएगा सेमी कंडक्टर। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, बेसिकली ऐसे कर्व है। तो आगे यूनिट आएगा, यूनिट नंबर 10, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। तो रो टी में क्या मिलेगा, इस टाइप का एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। दीज ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी, रो फॉर रेसिस्टिविटी हो गया, टी फॉर टेम्परेचर हो गया, कॉपर में ऐसा होगा, निकल में ऐसा होगा, सॉरी नाइक्रोम में ऐसा होगा। अलॉय, अलॉय का एग्जाम्पल क्या होगा, मैग्नीशियम हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेमी कंडक्टर हो गया। तो सच काइंड ऑफ ग्राफ विल ऑब्टेन बिटवीन द रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर in case of different materials. Again repeating, these graphs are very important, right? आज का जो लेक्चर है वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका, आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू कितना होता है यार, जो आपका ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ बेसिकली कितना होता है, V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, बोल्ड ओम्स लॉ। अब ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ के बेस पे दो टाइप के डिवाइस होते हैं। एक बात और, अगर मैं V और I में ग्राफ प्लॉट करूँगा, अगर मैं V और I में ग्राफ प्लॉट करूँगा तो उसका स्लोप मुझे क्या देगा, R देगा। भाई हम जानते हैं R का वैल्यू होता है V/I, कितना होता है V/I। तो यदि मैं V और R में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप हमें क्या देगा, R देगा। क्या देगा, R। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ मान लीजिए आपका V है और यहाँ मान लीजिए आपका I है। एक है मटेरियल X और एक है मटेरियल क्या Y। बताइए किस में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, कौन सी बात है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा।
तो इसका रेजिस्टेंस है, इसका स्लोप क्या है, कम है, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो जो y है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और x वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ y इज अ ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस इन केस ऑफ x। तो r y का वैल्यू r x से क्या है, ज़्यादा है, राइट। अच्छा, मान लो ये तो हमने v और i में ग्राफ प्लॉट किया। मान लीजिए आपका ऐसा ग्राफ गिवन है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका i हो गया और ये आपका v हो गया, y आपका x हो गया और ये आपका कितना होगा, y हो गया। हाँ जी, अब बताइए, अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अब बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसका, x का। किसका ज़्यादा होगा, x का, बिकॉज हम जानते हैं स्लोप क्या होता है, tan थीटा। यहाँ में क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा, और यहाँ में क्या मिलेगा, cot थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, cot थीटा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर ग्राफ में जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्लोप कम है किसका, x का, तो x का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, y का क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। या मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यहाँ आपका v है, यहाँ आपका i है, यहाँ आपका y है और ये आपका x है। बताइए किस केस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, y में x में, y में x में। कॉमन सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो x और y में से y का रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा है, तो y के लिए टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर T2 हो गया, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, T1 हो गया, तो T2 मोर देन कितना होगा, T1 हो जाएगा, इज़न्ट। और अगर मैं ये चेंज कर दूँ, अभी तो क्या ही था मैंने, अगर मैं ये चेंज कर दूँ, मान लीजिए आपका I हो गया, ये आपका क्या होगा, V हो गया, ये आपका X है और ये आपका क्या है, Y है। यहाँ टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, यहाँ टेम्परेचर क्या T2 है। बताइए अब ऑफकोर्स क्या होगा, T1 का वैल्यू T2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज अब स्लोप कम होगा। क्या होगा, स्लोप कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ कितना आएगा, T1 ग्रेटर देन T2, और यहाँ कितना आएगा, T2 ग्रेटर देन T1। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वर्सेस, दिस इज द वेरिएशन, यू कैन से ओम्स लॉ। ये बेसिकली क्या होगा, आपका ओम्स लॉ होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था ओम्स लॉ के बेस पे दो टाइप के डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के डिवाइस होते हैं। एक होता है ओमिक डिवाइस, एक होता है नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये क्या होगा, आपका ओमिक डिवाइस होता है, और ये क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइस होता है। ओमिक डिवाइस क्या होता है, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, है ना, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसको क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस। तो ओमिक का अर्थ क्या हो गया, विच ओबे ओम्स लॉ। कैसे कर दो सीधा, ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। और नॉन ओमिक क्या होते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि नॉन ओमिक कौन से डिवाइस होते हैं, ये पूछ रहे हैं नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे वो ओमिक डिवाइसेस होते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या होता है, नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, मतलब ये भी कर सकते हैं, जिनमें V और I में वेरिएशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो वह कैसे होता है, ओमिक डिवाइस होता है। आप लिख सकते हैं कि ओमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस इन विच वेरिएशन ऑफ V एंड I स्ट्रेट लाइन, है ना। जिनमें V और I का वेरिएशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, उसको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, या जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। नॉन ओमिक कौन से होते हैं, नॉन ओमिक वो डिवाइस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। एग्जाम्पल, हाँ जी बताइए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत आएंगे इसके। अब आगे सेमी कंडक्टर में स्टडी करेंगे पी एन जंक्शन डायोड। क्या स्टडी करेंगे, पी एन जंक्शन डायोड। लिख देता हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, यहाँ का आई आएगा और यहाँ का कितना आएगा, वी आएगा। तो आई और वी में हमें जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो देखिए आपका जो V और I है वो बेसिकली क्या है, उसमें स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं है तो ये क्या होगा, आपका नॉन ओमिक डिवाइस होगा। क्या होगा, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ध्यान रखिएगा, पी एन जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, आपका वैक्यूम ट्यूब हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। मतलब जितने भी सेमी कंडक्टर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ मेंशन है, यहाँ का I आएगा और यहाँ का क्या आएगा, V आएगा। तो इस टाइप का एक ग्राफ गिवन है,
दिस इज द ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। ये जो ग्राफ है किसके लिए? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो गैलियम आर्सेनाइड में भी क्या होगा, क्या होगा? आपका ओम्स लॉ भी नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा? नॉन ओमिक डिवाइस होगा। क्या होगा? नॉन ओमिक सब्सटेंस हो गया, नॉन ओमिक डिवाइसेस होगा। ये आप आगे स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 10 में, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेमी कंडक्टर। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछेंगे? ये आपका रीजन नंबर क्या होगा? 1 हो गया, ये आपका रीजन नंबर 2 हो गया, और ये आपका रीजन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। आपसे पूछेंगे बताइए किस रीजन में रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा? रीजन 1 में, 2 में, 3 में? हाँ जी बताइए, किस रीजन में आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप जानते हैं जब भी हम V और I में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? R देगा। क्या देगा? R, है ना। यहाँ तो क्या देगा? 1/r देगा। क्या देगा? 1/r, बिकॉज y का लोग I है और x का लोग V है। तो देखो यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है ना। इस रीजन में आपका स्लोप कैसा? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, जो रीजन नंबर 3 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो आपका रीजन नंबर 3 है उसमें स्लोप आपका नेगेटिव होगा। स्लोप आपका नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, रीजन नंबर 3 में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव, राइट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओमिक डिवाइस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, और नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जिनमें V और I का वेरिएशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, वो ओमिक है, और जिनमें V और I का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता वो नॉन ओमिक होता है। ठीक है, यह तो आपको क्लियर है ही। जो रीजन नंबर 3 में स्लोप क्या? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखिएगा। So in the next lecture we will discuss about you can say Weston bridge or meter bridge. Thank you very much.